हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हो। कल मैं बिल्कुल वीडियो बना नहीं पाई थी, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। सबसे पहले तो कल दूसरे काम में बहुत बिजी हो गई थी। कल बनाने वाली थी बट हो नहीं पाया था, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। परसों भी नहीं बना पाई थी, इसीलिए मैंने फिर दूसरे जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने भेजा था वो मैंने ऑडियो अपलोड कर दिया था, वीडियो अपलोड कर दिया था। तो ये आज यूनिवर्स का मैसेज बहुत ही स्ट्रांगली जो मुझे मिल रहा है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। और चैनिंग सॉन्ग भी है जो कि मैं हो सकता है यहीं पे ऐड कर दूँ या फिर लिंक में सेंड कर दूँ, ठीक है। क्योंकि वो उसका मीनिंग भी मैं बता दूंगी इसी वीडियो में कि क्या है, क्योंकि मुझे ये परसों मिला था ये सॉन्ग और मैंने सोचा था कि अगर स्ट्रांगली फिर से फील होता है तो मैं इसको जरूर अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए। तो फिर से मुझे स्ट्रांगली फील हुआ कि ये गाना आप ही के लिए चैनिंग सॉन्ग है जो अच्छे से डीएफ वर्क कर रही है। अब यूनिवर्स का आज का ये मैसेज है कि आप पेन या प्लेजर के लिए ये मत सोचो, पेन या प्लेजर के लिए कुछ काम मत करो। उनका कहना है कि उस जो भी आप काम करो, जैसे पढ़ाई करो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें फील करो कि आपको कैसा लग रहा है। मतलब कि आपको अगर अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ाने में तो पढ़ाइए। मतलब जैसे मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है तो मैं पढ़ाती हूँ। मैं पेन और प्लेजर के बारे में सोचती भी नहीं हूँ कि क्या अच्छा क्या बुरा। यस, ओके। उसी प्रकार से हाँ, जो भी है मुझे इन्फॉर्मेशन देना है यूट्यूब में। आज मुझे किसी भी तरह से यूट्यूब में मुझे इन्फॉर्मेशन देना है, यही मेरा सेम मेन उद्देश्य होता है। अब ये नहीं होता है कि इसमें मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, मतलब पेन या प्लेजर होगा क्या, मतलब मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा या बुरा रिजल्ट मिलेगा, कोई देखेगा नहीं देखेगा, इसकी चिंता नहीं होती है। उसी प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कोई भी कर रहा है, तो उसमें एंजॉय करना है। पेन या प्लेजर के बारे में नहीं सोचना है, ओके। क्योंकि हमारे बचपन से ही ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आप लोग बोलते हो कि सबकॉन्शियस मैडम सबकॉन्शियस माइंड का ये ले लीजिए मैडम, मुझे करवाना है मैम, मुझे ना क्या बोलते हैं डीएनए एक्टिवेशन का करवाना है, प्लीज बताइए। और फिर क्या कर्मा क्लिंजिंग का बोलते हो, कभी कभी टेलीपैथी का बोलते हो, कभी बहुत सारी चीजें आप बोलते हो, ठीक है। लेकिन सब सेपरेट मैं सेपरेट नहीं करवाती हूँ अपने इनर वर्क में। मैं सब कुछ इंक्लूडेड है, मेरे इसमें। आप ठीक है, आप लोग जो पूछ रहे हो उनको बता रही हूँ, तो सब कुछ पैक है उसमें। और जहां तक कि कर्मा क्लिंजिंग की बात है, तो कर्मा क्लिंजिंग पास्ट लाइफ के अगर आपको स्पेशली करवाना है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है ये, तो हमारी सोल पर्पस मैडम बहुत ही अच्छा कराती है, आप उनसे करवा सकते हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि यूनिवर्स ने और क्या बताया है। यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप जब इस जर्नी में हो, ठीक है, आपका ये फर्ज है। जैसे कि एक स्टूडेंट का एक फर्ज होता है कि वो पढ़ाई करे, एक डॉक्टर का एक फर्ज होता है कि वो अपने पेशेंट्स का ध्यान रखे और उनको हील करे, मतलब ठीक करे, उनका फर्ज होता है। उसी प्रकार से एक टीचर का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, उनको आगे बढ़ने में मदद करे और उनको एक नया रास्ता, एक गाइडेंस दिला सके। उसी प्रकार से जैसे एक हर कोई अपना एक ड्यूटी होता है, उसी प्रकार से जब हम इस जर्नी में आए हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपको इनर वर्क करना है। और दूसरी बात कि आपको जो भी नॉलेज है सिर्फ गेन करके छुपा के बैठाने नहीं रहना है। आपको उस नॉलेज को, मतलब नॉलेज ये नहीं कि किसी और का चुरा के, आपको खुद का नॉलेज जो आ रहा है, खुद से जो आपने सीखा है, रिसर्च किया है, खुद से कुछ जानकारी प्राप्त की है और बहुत पढ़ रहे। और पता है आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपने जो जाना है वो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बहुत कुछ है। तो चुपचाप बैठे नहीं रहना है कि ये हो गया, मैंने इतना सीख लिया, काफी है। नहीं, यूनिवर्स ये कह रहे हैं और ये ही सच है, क्योंकि ये हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें कि हम जितना ये सोच रहे हैं, जितना भी गेन करा हमने, यही नॉलेज काफी है। नहीं, इसमें डीपली हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त होते रहेंगे और ये बहुत कम है। हमें एक लाइफ नहीं पूरने वाला है कि हम ये डीपली इस चीज को समझ सके। एक स्टोरी के रूप में आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। 3 अंधे लोग थे, ठीक है,
उन्होंने कभी हाथी को नहीं देखा था। अंधेरी रात थी, ठीक है, अंधेरी रात थी, उन्होंने कभी हाथी को देखा ही नहीं था। तो वो ना जंगल की तरफ जा रहे थे। बहुत इंटरेस्टिंगली सुनना, इनके पीछे में बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। तो उस वक्त फिर जब वो जंगल जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको बोला कि वहां पे एक भयंकर कुछ हाथी है जो कि आप लोगों को डर सकते हो आप। तो वो नहीं सुना, बोला कि नहीं मुझे जाना ही है, हम तीनों भी जा रहे। तो तीनों भी गए और उनको एक आवाज सुनाई दी, ठीक है। तो वो गए, पास गए, पहुंचे तो किसी ने उस हाथी का पूंछ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, ठीक है। ऐसे 3 लोगों ने अलग अलग जगह पे पकड़ा। और अंधेरा था तो एलिफेंट भी ऐसे आने, मतलब उनको कुछ नहीं किया उस वक्त। लेकिन हाथी को जब उन्होंने पकड़ा, जिस इंसान ने सिर्फ हाथी का पूंछ पकड़ा था ना, उसको लगा कि हाथी ऐसा ही होता है दिखने में, मतलब ऐसे ही लंबा सांप के जैसे होता है, क्योंकि उसने पूंछ पकड़ी थी, ठीक है। और फिर जिस इंसान ने पैर पकड़ा था हाथी का, उसको लगा एक हाथी ऐसा ही दिखता है। अंधेरी रात थी ना, उनको कुछ दिखता था, पहले से ही थोड़ा थोड़ा दिखता था, लेकिन वो भी अंधेरे की रात की वजह से उनको वो भी नहीं दिख रहा था। तो वो जिसने पैर पकड़ा था उसको लगा कि हाथी ना ऐसे ही स्तंभ के जैसा दिखता है, स्तंभ के जैसा, एक खंबे जैसा होता है दिखने में, ठीक है। और फिर जिसने उसकी सूंड पकड़ी थी, ठीक है, हाथी की सूंड जिसने पकड़ी थी, उसको लगता है कि ये ऐसा ही कुछ दिखता है, ये हाथी जो कि इस तरह से एक लंबी सी क्या बोलेंगे उसको, जो भी है, उसको ऐसा लगता है कि वो वैसा ही दिखता है। मतलब उतना ही उसने जिसने पूंछ पकड़ा उसको वैसा ही दिखता है, लगता है पूरा हाथी ऐसा ही है, लगता है उसको। जिसने पैर पकड़ा उसको लगता है कि हाथी पूरा ऐसा ही दिखता है। और फिर जिसने सूंड पकड़ा उसको लगता है कि हाथी पूरा ऐसा ही है, ऐसा ही दिखता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हाथी क्या ऐसा ही दिखता है? हाथी तो उसके 4 पैर होते हैं, एक ही पैर पकड़ लिया उसने और एक ही पैर है समझ रहा है। उसकी एक सूंड होती है, उसकी एक पूंछ भी होती है, सूंड भी होती है, उसके कान भी होते हैं, सब कुछ होता है। फिर भी क्या उनको वो नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उन्होंने वहीं तक के उसको जाना। और वो अगर पूरा करते हैं, पूरा अगर सीखने के लिए जाते तो ये अंधेरी रात में वो इम्पॉसिबल था उनके लिए। तो इसीलिए ये भी एक एग्जाम्पल इसीलिए मैंने बताया फ्रेंड्स आपको, क्योंकि हम भी ये स्पिरिचुअलिटी ऐसी ही है जिसने जहाँ पे जो थोड़ा सा नॉलेज गेन किया है, समझते हैं कि मैंने बहुत कुछ गेन कर लिया और स्पिरिचुअलिटी इतनी ही है। तो इतनी ही नहीं है, बहुत कुछ है। डीपली इसमें जाएंगे तो कभी खत्म नहीं होने वाला इतना। और ये साइंस जो है ना, स्पिरिचुअलिटी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। जैसे साइंस लॉजिकली जो लोग सोचते हैं ना कि लॉजिकली ये कैसे पॉसिबल है, ये वो, तो ये तो छोटा सा पार्ट है। साइंस जो है ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी का छोटा सा पार्ट है जिसको हम समझ भी नहीं पाए। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में जिसमें एनर्जी की बात हम लोग करते हैं ना, वही एनर्जी की बात साइंस भी करता है। अब सबको पता है, उनको बड़ा समझने के लिए बड़ा वक्त लग गया था, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे और हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने तो कब के ये सारी चीजें बता दी थी। अब न्यूटन ने, आप बोलते हो सब लोग की साइंस के में गुरुत्वाकर्षण, ये पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हाँ, वो शक्ति जो है ये न्यूटन ने बताया। बट उसके पहले ही, कितने साल पहले ही, कई जन्मों के पहले ही हमारे हिंदुस्तान के हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को बता दिया था और उन्होंने बुक में भी लिखा था। उनका नाम भट्टाचार्य कुछ नाम था। तो ये मतलब ये कैसे हुआ? और अभी कैलकुलेटर और ये चीजें आई हैं और अब हम कैलकुलेटर और ये सारी चीजों से हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है इससे पहले मंत्रास से होती थी, हम लोगों को पता नहीं था। ये सारी चीजें सिर्फ मंत्रास से कैलकुलेशन बता देते थे 1-2 सेकंड में ही कि किस चीज का क्या कैलकुलेशन है। और अपनी पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पे है ये भी पहले से ही बता दिया था, जबकि हमको साइंस ने बड़े लंबे समय के बाद में ये चीज को सर्च करके प्रूफ के साथ बताया। लेकिन ये तो चीजें पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने बता दिया था।
कि पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पे है, और बहुत सारी चीजें कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में, चंद्र, ये ग्रहों के बारे में, सब कुछ तो उन्होंने, वो उनके पास में कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, तब तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो ये चीजें होती है कि आध्यात्मिकता जो है ये इतनी छोटी नहीं है, और साइंस जो है सिर्फ उसका छोटा सा पार्ट है, स्पिरिचुअलिटी का छोटा सा पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं बहुत सारे कुछ लॉजिकल सोचने वाले डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन या नॉर्मली जो भी पर्सन्स है, ये बोलते हैं कि साइंस ही सब कुछ है, साइंस के बिना कुछ नहीं है। तो साइंस तो सिर्फ छोटा सा पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, समझ रहे हो। तो आध्यात्मिकता से उन्होंने ये सारी चीजें आइडेंटिफाई की, जो कि अभी जिसे साइंस बोल के प्रूफ के साथ में हम लोगों को दिखाया जाता है। एनर्जी और ये पार्टिकल्स, उसे भी अभी वो अपने ही वो चलते ही जाता है, फिर अपने ही जो उन्होंने बताया था सबसे छोटा कण होता है, कण से छोटा कुछ नहीं होता, फिर उन्होंने ही बताया कि कण से भी छोटा कुछ होता है। मतलब ये चीजें अपने ही साइंस के और रिसर्च करते जाते हैं और अपनी ही बात को काटते जाते हैं। एक साइंटिस्ट ने ये बात बोली, दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरी बात बोली, तो ये करेक्ट नहीं है, उनका जो एक्सपेरिमेंट है रॉन्ग है, मेरा एक्सपेरिमेंट सही है, तो जो नया आया एक्सपेरिमेंट वही सही है। मतलब इस तरह से क्या हो रहा है, नई नई चीजें आती जाती है। तो ये खत्म नहीं होने वाला, ना ही साइंस खत्म होने वाला है, क्योंकि साइंस तो सिर्फ छोटा सा पार्ट है ना स्पिरिचुअलिटी का। तो ये समझने की कोशिश करो कि जो हमने अभी तक के सीखा है, वो आपको लगता होगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, या फिर मैं भी अपने आप पे ये गर्व नहीं करती कि मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया। ये जिंदगी भर हमें सीखते रहना है और सिखाते रहना है सब लोगों को, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं कि आप लोग सिर्फ डीएम के बारे में ही सोचते रहो, डीएम तो आपके ही है, आप ही के अंदर है, सबसे पहली बात, ठीक है। तो अब चैनलिंग सॉन्ग डालने का भी कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन अगर आया है इंट्यूशन तो सिर्फ आप लोगों की थोड़ी सी हीलिंग के लिए, ठीक है। तो फिर वो उसको आप अंदर ही अंदर महसूस करके एंजॉय कर सकते हो। एंजॉय करने के लिए किसी ने भी मना नहीं किया, एंजॉय कर सकते हो, बट हमें दिन में सिर्फ 20% ही अपने डीएम को एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है। मतलब अपने आप को 80% देना है। अपना डे पूरा हो जाता है ना, तो वो डे में अपने आप पे फोकस जो है ना 80% दो, और 20% ही सिर्फ डीएम को दो कि उनके लिए प्रेयर करना, उनके लिए प्रोटेक्शन मांगना, उनके लिए अच्छा अच्छा सोचना, वो बहुत अच्छे जहाँ पे भी रहे खुश रहे, गॉड ब्लेस यू बोलना, ये सारी चीजें, ठीक है। मेडिटेशन में उनसे सोल लेवल पे बात कर ली, ये सारी चीजें, सिर्फ ये जो चीजें होती है ये 20% तक के काफी है। लेकिन अगर कोई 24 आवर्स अगर उन्हीं को माइंड में रख के सिर्फ वही सोच रहे कि क्या कर रहा हूँ मेरा डीएम, मेरे बारे में सोच रहा हूँ कि नहीं, मेरी याद आती होंगी कि नहीं, मेरे बारे में गलत सोच रहा हूँ, मैंने ऐसा बोल दिया था, गिल्टी फील हो रहा है, फियर फील हो रहा है, ऑब्सेशन फील हो रहा है, नीडीनेस फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है ना, तो अभी तक के आपने अपने आप को सरेंडर नहीं किया यूनिवर्स पे, और ना ही इनर वर्क कर रहे हो। डेली इनर वर्क कीजिए, इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कभी कभी होता है कि इनर वर्क बिल्कुल करने को अपना अंदर का ही कुछ ऐसी निगेटिविटी रहती है जिसकी वजह से हम कर नहीं पाते, ठीक है। लेकिन ना, ठीक है, 1-2 दिन अगर नहीं कर पाए तो ठीक है, रिलैक्स, ओके, कोई बात नहीं, आज बिल्कुल कर नहीं पाए हम लोग। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है, और बार बार ऐसा ही हो रहा है कि 2 दिन कर रहे, 3 दिन नहीं कर रहे, 3 दिन कर रहे, 1 दिन नहीं कर रहे, फिर चौथे दिन कर रहे, फिर 5वें दिन कर ही नहीं रहे, ऐसा अगर कुछ हो रहा है ना, तो ये बहुत ही डेंजरस सिस्टम है, कि कोई फायदा ही नहीं है ऐसा इनर वर्क करके, ठीक है। लंबे समय से आप इनर वर्क कर रहे हो, लेकिन हाँ ठीक है, आज बिल्कुल हो नहीं रहा है, मुझसे बिल्कुल हो नहीं रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, इस ओके कि नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई अर्जेंट काम आ गया, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसे आ गई, तो इस ओके, आप इनर वर्क नहीं करो। लेकिन अपा जप और मंत्रा जो भी आप भगवान को हमेशा अपने अंदर महसूस करते हुए प्रोटेक्शन शील्ड तो हर हालत में लेनी ही लेनी है। आप इनर वर्क करो, या
ना करो डे में, मतलब मेडिटेशन करो या ना करो, चक्रा हीलिंग करो या ना करो, लेकिन प्रोटेक्शन तो लेना ही है। लेकिन वो चक्रा हीलिंग कब बोल रही हूँ मैं, अगर आप डेली करते हो हीलिंग, अपने आपको चक्रा हीलिंग और अदर मेडिटेशन करते हो डेली 1 आवर to 2 आवर अगर देते हो हर रोज, लेकिन कभी कभी आपसे हॉलीडे लेना है तो इट्स ओके बाबा, इट्स ओके, कभी कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, कब आपने बहुत लंबे समय से इनर वर्क कर रहे हो लेकिन 100% आपने ट्राई किया और नहीं हो रहा है, इस सिचुएशन ही नहीं है और बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा है, बहुत थकावट से महसूस हो रही है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई खिंचाव मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे सोना ही है आज के दिन तो वो कभी कभी हो रहा है तो इस ओके। लेकिन ये अगर बार बार हो रही है और लेजीनेस आपको रोक रही है तो इस डेंजरस, क्योंकि आप इनर वर्क कर ही नहीं रहे हो। ओके, और एक बात, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती ना जब सब साथ में सब एक क्लास में ज्वाइन होते हैं। तो इसीलिए ये ज्वाइन करवाने का कारण ही वो है कि यूनिवर्स ने यही बताया है कि होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसके कारण तो भी आप इनर वर्क कर लेते हो और आपको सही गाइडेंस न करने मिलने के कारण भी आप रॉन्ग कर सकते हो। और फिर जब हम एक साथ करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे क्लास में भी, जैसे तो हमने आज जैसे अर्थ मेडिटेशन किया तो इतने सारे लोगों का हमने बहुत बड़ा काम कर लिया आज, क्योंकि एक साथ हमने अर्थ मेडिटेशन की तो कितनी सारी वाइब्रेशंस अर्थ को मिली है एक साथ। और जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना अच्छा वाइब्रेशंस जो है हम अर्थ को प्रोवाइड कर सकते हो और अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। इस वेरी बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं, स्पेशली हर मेडिटेशन तो अच्छा ही लगता है लेकिन मुझे स्पेशली ना अर्थ मेडिटेशन ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम इस अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए तो आए हैं। और हम लोग जब मल्टीपल एनर्जी फ्लो करते हैं एक साथ इतने सारे लोग, तो ऑफ कोर्स अर्थ तो आगे और बढ़ना ही है। और सब लोग प्लीज सिर्फ देखो, आप लोग जब खुद हील होंगे तभी दूसरों को हील कर पाओगे, है ना। तो खुद को पहले हील करना है। आप डिप्रेशन में, आप लो में हो तो आप अर्थ की मेडिटेशन कर ही नहीं पाओगे, पहली बात, करना भी नहीं है। आप जब खुद हील होंगे तभी तो दूसरों को हीलिंग दे पाओगे। अब मेरे तो स्टूडेंट इतने अच्छे से हील हो चुके हैं, खुद को भी हील कर लिया है, तो इसीलिए वो अभी दूसरों को भी हीलिंग दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके भी घर में, उनके भी रिलेटिव्स में मैंने देखा कि बहुत तबीयत खराब थी तो मैंने उनको हीलिंग दी और वो ठीक भी हो गए, ऐसे मेरी स्टूडेंट ने बताया। और एक दो स्टूडेंट्स ने ऐसे ही बताया। तो फिर मैं, वाओ क्या बात है कि मतलब मैंने इनडायरेक्टली उन इंसान की भी हेल्प कर दी। आई एम सो हैप्पी, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ है। यूनिवर्स थैंक यू सो मच। मतलब यूनिवर्स का ही सब कुछ यूनिवर्स ही कर रहे हैं। एक्चुअली मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं। और मैं आप लोगों में से जो भी इनर वर्क ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सच में किसी के पास से भी ज्वाइन कर लो, लेकिन आप लोगों को सीखना है करेक्ट तरीके से और करना है, ठीक है, अच्छे से करो। इनर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के साथ में चैनलिंग सॉन्ग का एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ आपको। चैनलिंग सॉन्ग इतना बेस्ट सॉन्ग है, परसों के दिन आया था मुझे, और वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि उनको कोई शिकवा नहीं है, आप उनके साथ में नहीं हो, लेकिन आपके बिना जिंदगी भी जिंदगी नहीं है, यही गाना है। लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मतलब कोई शिकायत कर रहे प्रभु से या फिर किसी से भी, वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं कर रहे किसी से, लेकिन वो पूरी तरह से मतलब हैप्पी भी नहीं रह पा रहे हैं। और वो, उनको बहुत याद भी आती है आपकी, ऐसा नहीं कि याद नहीं आती है। उनकी जो एनर्जी है वो भी बताती हूँ अभी मैं। उनकी जो ऐसा है ना कि डीएम की उनकी सिचुएशन ऐसे कार्मिक लोगों से बहुत जकड़ रखा है, कार्मिक बर्डन पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग किसी भी प्रकार से जो भी उनके साथ में हो रहा है, लेकिन वो सब यूनिवर्स ही कर रहा है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्स नहीं कर रहे, लेकिन जो भी हो रहा है उनको सीखने के लिए हो रहा है। तो उनका कहीं तरह से वो डिसबैलेंस्ड है, वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो इमोशनली भी डिसबैलेंस्ड हो रहे, बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे, बहुत एंग्जाइटी फील कर रहे थे परसों के दिन भी, कल थोड़ा सा, फिर भी अपने आप को संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनिन को अपनी सारी बातें शेयर करना चाहते हैं,
जो अपनी डिवाइन फेमिनिन अच्छे से काम कर रही है, इनर वर्क करके बहुत अच्छे से जो बैलेंस्ड होके अपना पर्पस पूरा कर रही है, ठीक है, उनके डीएम की बात कर रही हूँ। और ये गाना भी है, जो गाना आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, लव यू सो मच। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, लव यू ऑल।